कल एक वीडियो वायरल हो रही है, पाकिस्तानी 65 के करीब पाकिस्तानी है, उनको डिपोर्ट किया गया है। ये एक दिन की वीडियो है, ये एक दिन की रिपोर्ट है, जो कि इकट्ठे थे तो आपको रिपोर्ट हो गया कि हाँ ये डिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि ये इकट्ठे आए हैं तो डिपोर्ट हुए हैं। वो पाकिस्तानी जो घंटों एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं, या इंडियंस बैठे रहते हैं, बांग्लादेश के लोग बैठे रहते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे जैसे उनका एजेंट उनको कॉल करता है, वैसे वैसे वो जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, इमिग्रेशन कंप्लीट करवाते हैं या सेटिंग शूटिंग पे जाते हैं। उनकी कोई डिपोर्ट अगर वो हो जाते हैं, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती। यानी कि उनका कुछ नहीं कहा जाता कि आज ये भी डिपोर्ट हो गया, आज इतने डिपोर्ट हो गए हैं। ये तो एक बाय चांस हो जाता है कि इकट्ठे जब डिपोर्ट होते हैं तो पता चल जाता है, कोई न्यूज आ जाती है। रोज कई 100 लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है मलेशिया एयरपोर्ट पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मलेशिया एयरपोर्ट पे जब ये इन पाकिस्तानियों से पूछा गया हुआ क्या, वो कहते कोई कहता है एजेंट ने धोखा कर लिया, कोई कहता है एजेंट ने ये फ्रॉड कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। अच्छा, मैं सारी चीजों से हट के आपको बताता हूँ वीजा है कितने का। जनाब, वीजा कितने का है ये मलेशिया में, वीजा मलेशिया का वीजा और टिकट, और मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। इनके साथ क्या हुआ है ये भी मैं बताता हूँ। जो वीजा है वो पाकिस्तान में राउंड अबाउट जो 52 यूएस डॉलर से लेके 55 यानी कि 52 यूएस डॉलर से लेके 55 यूएस डॉलर का है। इतने का सिर्फ वीजा है। मलेशिया का विजिट वीजा जिसे एजेंट कहता है 3 मंथ का, वो 3 मंथ का नहीं होता, वो 1 मंथ का होता है। 3 मंथ तक रिन्यू करवाया जा सकता है, और ज्यादातर रिन्यू होता नहीं है। इमिग्रेशन रिन्यू नहीं करती, इमिग्रेशन कहती है वाई वाई नो हैव रीजन, आपके पास रीजन नहीं है, कोई ऑथेंटिक रीजन लेके आए। तो वो जलील होता रहता है इंसान। तो 1 मंथ का ही वीजा आप लगा लें, क्योंकि पहला मंथ 1 मंथ का जो वीजा है वो जनाब मिलता है 52 से लेके 52 से लेके 55 यूएस डॉलर का। आप इंडिया में हो, आप बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं भी हो, तो ये सोच लो कि सिर्फ 55 55 यूएस डॉलर का सिर्फ वीजा मिलता है। अब आ गई टिकट की बारी। मैं टिकट की बात, ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं, ये पाकिस्तानी राउंड अबाउट 15,000 बनते हैं जी। पाकिस्तानी 15,000 रुपए का इस वक्त जो प्राइस है, इतने का वो वीजा मिलता है, विजिट वीजा। अब मैं आता हूँ उसके ऊपर, टिकट के ऊपर। इस वक्त मैंने जो रेट चेक किए हैं, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी थर्ड पार्टी, विदाउट एनी छानबीन, मैंने ज्यादा सर्च भी नहीं की, और मोटा मोटा जो रेट इस वक्त मैंने सर्च की, इस वक्त की मैं रेट बता देता हूँ कि अब क्या शो हो रहे हैं। हालांकि रेट्स बढ़ते और कम होते रहते हैं, एवरी मिनट्स एवरी सेकंड रेट बढ़ते और कम होते रहते हैं। इस वक्त जो रेट चल रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। 13 जुलाई की टिकट मिल रही है 1657, यानी कि 1657 रिंगिट की बात कर रहा हूँ। तो ये 1657 रिंगिट की टिकट मिल रही है। और अगर इसको मैं यूएस डॉलर में लगा लेता हूँ तो ये, और ऊपर 30 जुलाई, 30 जुलाई, 30 जुलाई की टिकट मिल रही है जी, अल्लाह खैर करे, 1690 रिंगिट की। तो मैं ये आपके ही लिए कह देता हूँ कि 57, ये 365 यूएस डॉलर का बनता है। 1657 रिंगट की जो इस वक्त टिकट है पाकिस्तान से, लाहौर से मलेशिया आने की। और ये तो बड़ी महंगी है, आपको मैं बताता हूँ। अगर इंडिया वाले, उनके लिए बड़ी आसान है, सस्ती है, एयर एशिया भी वहां पे चलती है। बांग्लादेश है, उनकी भी आसान है और सस्ती है। हमारे पाकिस्तान के कुछ गवर्नमेंट के मामला की वजह से ये महंगी है। तो ये इस वक्त जो महंगी है, इसकी मैं प्राइस बता रहा हूँ। 1 लाख रुपए, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए बनता है। 1 लाख की टिकट है, 15,000 का वीजा है, और कुछ नहीं एजेंट का लगता, कोई चीज नहीं। ये सच्ची गल दस रहा हूं, मैं बता रहा हूँ। अगे की होंगे देखिए जरा, ये 365 यूएस डॉलर की टिकट हो गई, 52 यूएस डॉलर का वीजा हो गया, 55 का लगा लें जी, 55 यूएस डॉलर का वीजा लगा लें। तो 55 यूएस डॉलर प्लस 365, सिंपल सी चीज है। तो ये 420 यूएस डॉलर का वीजा होता है, इंक्लूडेड टिकट। अब आप बात करोगे यार रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और काउंटर सेटिंग। मैं आपको बताता हूँ, काउंटर सेटिंग वाला मामला सारा ड्रामेबाजी है, फेक है। मैंने पहले भी बताया था, इन लोगों के साथ जो हुआ है, जो ओरिजिनल काउंटर सेटिंग होती है उसमें इन लोगों के वाला मामला नहीं होता। इन लोगों के साथ क्या हुआ, इन लोगों के साथ ये हुआ कि एजेंट हजरात इस तरह करते हैं। अब इनकी रिटर्न तो टिकट तो एक साइड की हो गई, रिटर्न टिकट एजेंट कराएगा, बिल्कुल कराएगा। अब वो क्या करेगा कि जब उसने काउंटर सेटिंग कराई है, काउंटर सेटिंग से इनको भेज दिया, जब उसके अंदर चले गए मलेशिया के अंदर, तो वो रिटर्न टिकट रिफंड करके जेब में डाल लेगा। उसके रिटर्न टिकट के पैसे बच गए। लिहाजा रिटर्न टिकट को तो आप काउंट नहीं करो। तो अब बाकी आगे बात होटल बुकिंग की। होटल बुकिंग मेरे भाई फ्री होती है, किसी दुनिया में जहां मर्जी आप करवा लो।
होटल बुकिंग फ्री हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं है। अब बाकी एजेंट की काउंटर सेटिंग की मैं बात कंप्लीट कर दूं। इनके साथ ये हुआ है कि जब बंदा कोई ट्रैवल हिस्ट्री है किसी बंदे के पास, एजेंट को पता चल जाता है अच्छा इस बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री भी है, पहले ये 2-3 कंट्री गया हुआ है, एजेंट को 100% श्योर होता है कि यार बगैर काउंटर सेटिंग के इसने काउंटर पास कर लेना। ये हकीकत बात है, मुझे भी पता है। जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्रियां हैं ऑलरेडी, पासपोर्ट के ऊपर वीजे शीजे लगे हुए हैं, उनको किसी किस्म की काउंटर सेटिंग की जरूरत नहीं है। और जो बंदे रियल टूरिस्ट हैं, जो रियल सिर्फ ट्रैवल करने के लिए आए हैं यहाँ, रियल जो अपनी हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री, और उनके पहले वीजे लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी काउंटर सेटिंग कराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके नेक्स्ट कंट्रीज के वीजे लगे होते हैं और उनके पास रिटर्न टिकट भी नेक्स्ट कंट्री का होता है। तो इमिग्रेशन को पता चलता है हाँ ये बंदे ओरिजिनल है। ऐसे लोगों को भी कोई काउंटर सेटिंग की जरूरत नहीं होती, ऐसे लोग भी पार हो जाते हैं बगैर काउंटर सेटिंग के। अब हुआ गया इन लोगों के साथ, एजेंट को जिन लोगों का, हाँ मैं पहले वो बात क्लियर कर दूं, जिन लोगों का एजेंट को पता होता है कि इन लोगों ने क्लियर हो जाना बगैर काउंटर सेटिंग के, एजेंट उनसे काउंटर सेटिंग के पैसे तो ले रहा होता है मगर वो पैसे अपनी जेब में डालता है, उनके लिए कोई काउंटर सेटिंग नहीं करवाता। वो पूछते भी है हाँ कितने नंबर काउंटर पे जाऊं, वो कहता है मिसाल के तौर पे एजेंट ने कोई काउंटर सेटिंग नहीं की उनके साथ, मगर वो कहता है अच्छा आप 7 नंबर काउंटर पे चल जाओ, बंदा भाग के 7 नंबर काउंटर पे चल जाता है, मगर 7 नंबर काउंटर पे जाए, 11 नंबर पे जाए, 21 पे जाए, उसकी काउंटर सेटिंग है ही नहीं यार। उसकी वो जो पासपोर्ट है वो बोल रहा है उसका कि वो बंदा लीगल है, बंदा जेन्युइन टूरिस्ट है, बंदा बाकी ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस है, दूसरे तीसरे कंट्रीज गया हुआ है, तो उसको पार कर देते हैं। अब इन लोगों के साथ क्या हुआ, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। अब एजेंट का जी 1,15,000 में उसने बंदा क्लियर कर दिया, मैं आपको बात क्लियर कर दी, और एजेंट ने बंदे से ले लिया, कमो बेच वो ले लेता है, अल्लाह खैर करे, वो जो 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख नॉर्मल पाकिस्तान में जो चल रहा है। अब इन लोगों के साथ क्या हुआ, एजेंट यही कहते हैं नहीं वहां पे जाके वीजा लगा लेना, वीजा कन्वर्ट हो जाएगा, इमिग्रेशन खुल जाएगी, कोई नहीं खुली हुई। ये बात सुनते हुए 6 महीने होने जा रहे हैं, कोई अभी तक इमिग्रेशन ना खुलने के चांसेस नजर आए हैं, ना कोई सार नजर आया, ना खुली है। इन लोगों के 2 नंबर तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकती है। रजिस्ट्रेशन का मैंने बताया था, कोई बंदा पाकिस्तान में चाहे बैठा है, इंडिया में बैठा, कहीं भी बैठा है, वो चाहे मलेशिया जिंदगी नहीं आया, जिंदगी भर नहीं आया, तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सिर्फ पासपोर्ट नंबर ऐड करना है और उसका नाम ऐड करना है, वो कोई रोला नहीं, और उस रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा भी नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इमिग्रेशन के नजदीक। जब बंदा पकड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो है। हाँ एजेंट पैसे ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फ्री होती है, मगर एजेंट पैसे ले रहे हैं, दोनों हाथों से कमा रहे हैं। अब दूसरी बात ये है, एजेंट कहता है यहाँ पे आगे वीजा लगवा लेना, सेटिंग पे वीजे लग रहे हैं, जनाब सेटिंग पे जो वीजे लग रहे हैं वो दूसरी दफा रीन्यू नहीं होंगे, और पहली बात है वो लगेंगे नहीं, एजेंट फ्रॉड कर लेगा। 90% एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के 2 नंबर वीजे लगे हुए हैं, और ज्यादातर अगर वीजा किसी का लग भी गया तो उसका रीन्यू कैसे होगा, जब वो अगर वो बंदा ट्रैवल भी कर लेता है, इसी साल में आया और इसी साल में उसने वापस जाना है, इसी ईयर में वापस जाना है, तो इमिग्रेशन में वो स्कैन हो जाएगा। वो बंदा कैसे भाई तूने वीजा लगवा लिया, तू तो इसी साल में आया था, तो 2023 के वीजे भी नहीं खुले हुए। तो ये काफी सारी चीजें जो 1 नंबर कंपनी है, जो 10 साल तक बंदे को गारंटी दे रही है कि नहीं 10 साल तक हम आपका परमिट लगवा के देंगे, जो गारंटी दे रही है हम आपको बैंक अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, आपने किसी और कंट्री जाना है तो हम आपकी स्टेटमेंट में हेल्प करेंगे, या किसी और कंट्री जाना है आपको छुट्टी लेटर देंगे, एवरीथिंग जो आपको पीछे भी आएंगे अगर इमिग्रेशन का कोई मसला हो गया, एवरीथिंग। वो कंपनियां ना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, बहुत कम कह रही हैं चलो ठीक है रजिस्ट्रेशन करा लो, मगर वो वीजे इशू नहीं कर रही है, कोई सेटिंग शूटिंग वाले वीजे इशू नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि 2 नंबर फ्रॉड वाला काम नहीं होना उनके कंपनी के साथ। तो ये चीज क्लियर होगी। तो ये मैं अब बात क्लियर कर दूं इन लोगों के साथ क्या हुआ था, कब से मैं ये कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा इन लोगों के साथ ये हुआ है कि एजेंटों ने इनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, आगे उनकी सेटिंग फेल हो गई है, किसी की सेटिंग फेल हो गई है, वो कहता है जी एजेंट धोखा देगी, एजेंट वो कर गया। बहुत सारे लोगों की तो एजेंटों ने खुद ही नहीं करवाई सेटिंग, जब सेटिंग नहीं करवाई तो एजेंटों को यही था कि ये पास हो जाएंगे, वो पास नहीं हो गए, नहीं हुए, क्योंकि अब मलेशिया में आजकल काम नहीं मिल रहा, बढ़न बहुत ज्यादा है, मामे हर जगह फिर रहे हैं, पुलिस वाले हर जगह बंदे पकड़ते जा रहे हैं, तंग कर रहे हैं बंदों को, बंदे चेक कर रहे हैं। तो सिर्फ ये कि अच्छा विजिट वीजा काम तो नहीं कर रहे, वो यही चेक कर रहे हैं विजिट वीजा एक्सपायर तो नहीं हो गया, अगर जिसका एक्सपायर हो गया वो उसे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका किसी का एक्सपायर हो गया हुआ उसे तंग भी कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी। अब मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने काम करना है मलेशिया में, विजिट वीजा पे ना आइएगा, कॉलिंग पे आए, और जितने पैसे आपने विजिट वीजा पे देने हैं 4.5 लाख 5 लाख, 5 लाख से 5.5 लाख के अंदर कॉलिंग मिल जाती है भाई, कॉलिंग मिल जाती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और जो बांग्लादेश वाले हैं भाई,
अगर आपको एजेंट जितने की पैसे कह रहा है इतने की ही कॉलिंग, सिर्फ थोड़े पैसे और डालो, कॉलिंग मिल जाती है। इंडिया वाला भी यही मामला है, नेपाल वाला भी यही मामला है, कॉलिंग मिल जाती है। आप जो यहाँ पे एजेंट है उससे कहोगे भाई मुझे तो किसी अच्छी कंपनी की कॉलिंग दे दे जो 10 साल तक रीन्यू की गारंटी दे, अगर नहीं तो आप किसी यार दोस्त से बोलो, उससे कहोगे अच्छा यार तू अपनी किसी कंपनी है समझता हूँ कि ये कंपनी अच्छी है उसकी कॉलिंग दिला दो, उस बंदे से कॉलिंग मंगवा लो। बाकी प्रोटेक्टर और मेडिकल आप अपने कंट्री से करवा लो, और रिटर्न टिकट कराने की जरूरत नहीं है कॉलिंग में, आप टिकट करा लो और आ जाओ। तो ये चीज़ें हैं, ये बड़ा आसान सा प्रोसेस है। तो ये बातें कहनी थी कि इन लोगों के साथ, कुछ के साथ तो ये ज्यादती हुई है कि एजेंट ने कॉन्टैक्ट करना छोड़ दिया, कुछ लोगों के साथ ज्यादती ये हुई कि उनकी सेटिंग नहीं बनी आगे, एजेंटों की सेटिंग आगे नहीं चली, तो इस तरह मामला कर दिला के इन लोगों के साथ ज्यादती हो गई है। तो ये थी वीडियो, यही कहना चाह रहा था कि एजेंटों के हाथों में ना खेलो, बड़ा आसान सा यार वीज़ा का प्रोसेस है, आराम से खुद से कर लो। और मैं यही कह रहा हूँ, जो लोग समझते हैं कि अगर वो घर बैठे रहेंगे, और महीने का भी ये प्रोसेस नहीं है वीज़ा लगवाना पाकिस्तान से, 3 दिन का प्रोसेस है जो लीगल तरीका है। अगर आप समझते हो आप घर बैठ के पाकिस्तान में बैठ के, और 3 दिन के जो प्रोसेस है, जो आप चलो आप 15 दिन इसके ऊपर आपके लग जाएंगे, लगा लो 15 दिन लगे में आप, जो एजेंट को आपने 4 लाख 4.5 लाख देना उससे ज्यादा कमा लोगे, तो फिर बेहतर है कि आप एजेंट को ही 4.5 लाख दे के वीजा लगवा लो। अगर आप समझते हो आप इतना कमा नहीं सकते, तो आप भागदौड़ खुद करो, पैसा बचाओ, आपका सिर्फ 15,000 रुपये पाकिस्तान में वीजा लग जाएगा। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।